आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिक्स्थ है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों को समझते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, लिखिए स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप ऐसे भी शो कर सकते हो या फिर सिंपल लाइन से भी शो कर दीजिए, ठीक है। लेट, ये मान लीजिए कोई बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन है और दोनों के बीच में जो अलग अलग डायरेक्शन में एंगल है थीटा है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ए के दो कंपोनेंट लेते हैं। ए का एक कंपोनेंट ले लिया आपने, ए साइन थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, ए कॉस थीटा इधर आएगा। तो ये जो इसके साथ आ रहा है उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और बी वेक्टर से 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट। तो कुल मिला के ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ टेंजेंशियल कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट, और बी वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का ए बी कॉस थीटा, मतलब ये जो आपके पास है ना ए और बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये किसका, टेंजेंशियल कंपोनेंट का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, इट इज नथिंग बट बी वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आया। तो हमारे पास बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, बी का नॉर्मल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती है देखिए ज़रा प्लीज़, इसी डॉट प्रोडक्ट में आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में। दूसरा पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, अब आप बताइए, ए एक्स डॉट ए एक्स, या फिर अलग से लिखते हैं इसको, है ना, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना, ए एक्स डॉट ए एक्स, ए वाई डॉट ए वाई, ए जेड डॉट ए जेड, इनकी वैल्यू क्या क्या आएगी आप सोच के बताओ ज़रा। तीसरा, ए एक्स, वीडियो पॉज करके सोच के बताना, ए एक्स डॉट ए वाई डॉट ए जेड डॉट ए एक्स, इनकी वैल्यू भी बतानी है आपको। वीडियो पॉज करके आराम से सोच लो फिर बताना। अगर सोच लिया है तो इधर देखो, ए एक्स डॉट ए एक्स क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो चीज़ होती है ना, ये हमें केवल स्केलर है, इसके ऊपर अगर बार नहीं लगा है तो स्केलर है, और स्केलर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो पहला वेरिएबल उसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिटी होगा, सॉरी, ए एक्स, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, और उन दोनों के बीच का एंगल, अब दोनों x है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, ये भी x डायरेक्शन में, ये भी x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो 1 डॉट कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो अगर किन्हीं दो कंपोनेंट का सेम डायरेक्शन में प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो 1 आता है। यूनिट वेक्टर ए वाई डॉट ए वाई, ये भी कितना हो जाएगा, 1 डॉट कॉस जीरो, ये 1 डॉट कॉस जीरो, ये 1 हो गया। ए एक्स डॉट ए वाई क्या हो जाएगा,
1.1. इसमें क्या होता है, ए बी साइन थीटा ना, सॉरी ए एक्स डॉट ए वाई, ए डॉट 1.1 कॉस। अब आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री का। एक्स और वाई के बीच में 90, एक्स और जेड के बीच में 90, एक्स और इसके बीच में डिस्टेंस, सबके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो अगर एक्स और वाई है दो अलग अलग है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, cos 90। इधर भी cos 90, सब अलग अलग है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल cos 90। तो पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड रख दिया, फिर एंगल जो आ रहा है वो रख दिया, तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी दूसरी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, किसी वेक्टर का x का y के साथ, y का z के साथ, z का x के साथ, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और सेम का सेम के साथ लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। उसी तरह हम आगे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो पोज करके इतना लिखिएगा ज़रा प्लीज़, क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, इसके साथ एंगल भी आता है नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन आएगी नॉर्मल डायरेक्शन। कैसे आएगी समझाएंगे आपको, ऐसे समझिए, ए एक्स क्रॉस ए एक्स, पहले तो इनकी वैल्यू बताइए, ए वाई क्रॉस ए वाई, ए जेड क्रॉस ए जेड, क्या आ जाएगा, ए एक्स क्रॉस ए एक्स, है ना, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल, दोनों सेम कंपोनेंट, एंगल कितना होगा, 0, साइन 0, साइन 0, सेम कंपोनेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए एक्स क्रॉस ए एक्स, ए वाई क्रॉस ए वाई, ए जेड क्रॉस ए जेड। तो डॉट प्रोडक्ट करते थे इनकी वैल्यू 1 आती थी, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये बात समझिएगा। तीसरा होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ए एक्स क्रॉस ए वाई क्रॉस ए जेड क्रॉस ए वाई ए एक्स। अब देखो ज़रा प्लीज़, ये x है, ये y है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल है, साथ में इनका नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल होगा इनसे भी 90 डिग्री दोनों से। तो नॉर्मल किधर होगा, z डायरेक्शन में। जो भी तीसरा बचेगा उस डायरेक्शन में अपन को नॉर्मल मिलेगा। अगर x और y का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो नॉर्मल किधर मिलेगा, z में। x और z का करते हो तो नॉर्मल y में मिलेगा। x और z और y का करते हो तो x डायरेक्शन में नॉर्मल मिलेगा। तो हमें ये फॉर्मूला रखना है, ये देखो, ए बी साइन थीटा 1, ए एक्स क्रॉस ए वाई है, ए एक्स क्रॉस ए वाई, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, दोनों दो अलग अलग है, एंगल कितना होगा 90। नॉर्मल कौन से कंपोनेंट में होगा, तीसरी डायरेक्शन ए जेड, क्या हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, कितना आ गया, ए जेड कैप। समझ में आया, मतलब तीसरी डायरेक्शन आ जाएगी हमने आप। कभी भी दो अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तीसरी डायरेक्शन आ जाएगी अपने आप। ए वाई क्रॉस ए जेड ए एक्स कैप, और ए जेड ए एक्स ए वाई कैप। इसमें क्या है, ये सर्कुलर रूल फॉलो करता है। सर्कुलर रूल क्या होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड कैप, ऐसे समझो। ए एक्स का इस ए वाई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए जेड कैप आएगा, ए वाई का ए जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स आ जाएगा, ए जेड का ए एक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए वाई कैप आ जाएगा। मतलब ये सर्कुलर फॉलो करता है एक तरह से। मतलब किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगला नॉर्मल कंपोनेंट, किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगला नॉर्मल कंपोनेंट, ये सर्कुलर रूल हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ज़रूरी है, ये सारी जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये रियलिटी में क्या है आपका एज इट इज़ काम आने वाला है आगे आने वाली यूनिट में। वहाँ पर बाद में ऐसे नहीं बोलेंगे सर ये ए एक्स क्रॉस ए वाई कैसे आ गया ए जेड कैप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि ये जो सारी चीज़ें बीच में हमें परेशान करती है वो परेशान नहीं करे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आ जानी चाहिए, ये सर्कुलर रूल फॉलो करता है। तो अगर हम उल्टा कर दें, सर्कुलर को उल्टा प्रोडक्ट कर दे, मतलब ए एक्स क्रॉस ए वाई की जगह ए वाई क्रॉस ए वाई ए एक्स कर दे, ए वाई क्रॉस ए एक्स, उल्टा सर्किल चला है, ए जेड क्रॉस ए वाई
ए एक्स क्रॉस ए जेड, ठीक है, उल्टा सर्किल चलाए तो ये सारे रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। आएगा तो थर्ड वाला नॉर्मल कंपोनेंट लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ए वाई क्रॉस ए एक्स ए जेड कैप नेगेटिव का, माइनस ए एक्स कैप नेगेटिव का, माइनस ए वाई कैप नेगेटिव का, ठीक है, इस डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई साहब तो उल्टा ही आएगा। उल्टी डायरेक्शन में चलोगे उल्टा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपके पास उल्टे सर्कुलर रूल रहेगा किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और आगे काम आने वाली है, ठीक है। इसमें और एग्जांपल लेते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं। वीडियो पोस्ट करके इतना लिखिएगा प्लीज़। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई ए पोजीशन वेक्टर है। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब एक्स वाई जेड में अलग अलग डायरेक्शन में पोजीशन शो करेगा। ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर शो कर रहा है? एक्स वाई जेड, ठीक है। बी कोई दूसरा पोजीशन वेक्टर है, बी एक्स ए एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, बी वाई ए वाई कैप, बी जेड ए जेड कैप, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन आपने शो कर दी। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। ए एक्स कैप, ए वाई ए जेड ए वाई कैप, डॉट बी एक्स ए एक्स कैप, बी वाई ए वाई कैप, बी जेड ए जेड कैप, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमेशा सेम कंपोनेंट के साथ डॉट करोगे तो ही 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। ए एक्स का पहले अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक्स का पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं तो वाई और जेड के साथ तो 0 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ए एक्स डॉट ए एक्स ये तो 1 आ जाएगा। किसी भी सेम का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए एक्स डॉट ए एक्स, ए वाई डॉट ए वाई, ए जेड डॉट ए जेड तो 1 आएगा। लेकिन ए एक्स डॉट ए वाई कर दिया तो 0, अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट केवल ए एक्स का ए एक्स कंपोनेंट के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ए एक्स बी एक्स, फिर ए वाई बी वाई, कैसे हो गया? ए वाई डॉट ए वाई कितना होगा? 1 ही। ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड डॉट ए जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब आपके पास एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोल दिया जाए कि ए जो पोजीशन वेक्टर था 3, 4, 5 था, बी पोजीशन वेक्टर था 2, -3 और 5, ये था। तो आप इसको यहाँ कैसे शो करोगे? 3ax कैप प्लस 4ay कैप, ए वाला 5az कैप, यहाँ पे 2ax कैप -3ay कैप प्लस 5az कैप, इस तरह से शो करोगे। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ये मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, ax bx 3 × 2 प्लस 4 × -3 प्लस 5 × 5, हाउ मच इट इज़? 6 - 12 + 25, -6 + 25 90, इट इज़ आवर आंसर। अब ध्यान देना, ए डॉट बी दोनों वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? स्केलर। लिख दीजिएगा, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज स्केलर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। रिजल्ट ऑफ, नोट करके लिख दीजिएगा, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब कोई डायरेक्शन बची नहीं, केवल मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। अब इसी का अपन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हटा रहे हैं ना, वीडियो पॉज करके सारा लिख दीजिएगा।
देखिए ए क्रॉस बी, इसका आप पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, ए एक्स वाई कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप। जैसे डिटर्मिनेंट वाला कैसे होता है उसी तरह होता है, ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। कैसे होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट? देखो पहले कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, एक्स, है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ऐसे ही तो निकालते हैं। फिर सेकंड वाला कौन सा साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, सेकंड माइनस साइन लेते हैं, ए वाई कैप ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ठीक है, प्लस ए जेड कैप। इसके लिए कौन सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। बी एक्स इंटू ए वाई, ये हो गया, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, क्या होगा देखो, वैल्यू रखोगे तो ए एक्स कैप बराबर कितना आएगा इन दोनों का, आप यहाँ वैल्यू रखोगे, ये कितनी है 3, ये 4, ये 5, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, ठीक है, आप अलग अलग करके मत लिखना, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 2 - 3 5, ठीक है, करते हैं ए एक्स कैप 20 माइनस ऑफ माइनस 15 35 माइनस ए वाई कैप 15 माइनस 10 5, आगे ए जेड वाला -9 -8 -17 ए जेड का, ये आ गया, वैल्यू रख दो सबके, ये आ जाएगा आंसर। तो अब देखो ज़रा प्लीज़, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आ रही है, लास्ट में रिजल्ट में क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना, किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही शो करता है, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, जैसा पिछली बार हमने लिखा। तो नोट में लिख दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर कंपोनेंट क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटी results in always vector quantity। लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिख दीजिए इसी के साथ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला भी काम आएगा अपने, ए डॉट बी क्रॉस सी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो बेसिक्स में अभी सारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बेसिक केवल बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन ख़त्म हुए। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इतना लिख दीजिए।